kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको एक्सेल के अंदर यूज होने वाले कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक्सेल के तमाम फॉन्ट्स, साइज, कलर्स, टैग्स, अलाइनमेंट वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए हुए फॉन्ट टूल्स और अलाइनमेंट टूल को यूज करते हैं और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं तमाम टेक्स्ट की फॉन्ट राइटिंग को चेंज करना चाहता हूँ तो आप सबसे पहले फॉन्ट्स को रेंज में लेंगे, यानी टेक्स्ट को रेंज में लेंगे और उसके बाद अवेलेबल फॉन्ट्स में जाकर जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगता है उस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे, वो फॉन्ट आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी साइज को अपनी मर्जी से कम और ज्यादा दोनों काम यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आप फॉन्ट साइज डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट की फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड खत्म भी यहीं से होगा। इटैलिक कर सकते हैं, खत्म भी इसी टूल से होगा। अंडरलाइन कर सकते हैं, खत्म भी यहीं से होगा और साथ ही साथ आप अपने टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं और खत्म भी आप यहीं से करेंगे। अपनी इस फॉर्मेट शीट के ऊपर मैंने एक टेबल डिजाइन किया हुआ है। अगर मुझे ये टेबल नहीं चाहिए तो मैं इस बॉर्डर्स में जाकर बॉर्डर्स में नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। जो टेबल पे बॉर्डर अप्लाई हो रही थी मैंने उसे खत्म कर दिया। और अगर बॉर्डर मुझे दोबारा चाहिए या फॉर एग्जांपल नए सिरे से मैं बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूं तो इसी बॉर्डर में जाकर मैं यहां से ऑल कर दूंगा, तमाम टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई कलर फिल करना चाहता हूं, जिन सेल पर मैं कलर फिल करना चाहता हूं, फर्स्ट उसको हम रेंज में लेंगे और अवेलेबल कलर्स में जाकर जो भी कलर आपको ठीक लगता है उसे हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट कलर पे जाकर अगर मैं अपने टेक्स्ट की फॉन्ट कलर को चेंज करना चाहता हूं तो फॉन्ट कलर में जाकर उस अपने फॉन्ट की कलर को चेंज कर सकता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि इस तमाम काम के लिए हमने टेक्स्ट को रेंज में लिया क्योंकि ये कंपलसरी है कि अगर आप फॉन्ट के फेस के ऊपर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह से रिलेट कुछ काम करते हैं तो उसके लिए रेंज का होना, यानी आप स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि इस एरिया के ऊपर एग्जैक्टली टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करें या फिर जो भी कमांड आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जरूरी कि आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट की रेंज जरूर बनाइए। देन उसके बाद अलाइनमेंट से रिलेटेड टूल से मैं चाहता हूं कि अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को मैं लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन कर दूं तो यहाँ पर इन 3 डिफरेंट टूल्स की हम मदद ले सकते हैं। प्लस अगर मैं किसी रॉ की साइज को बड़ा कर देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो हेडिंग इस वक्त सेल का सेंट्रलाइज है ये बॉटम पे आ जाए, टॉप पर चली जाए, तो हम इसको यहाँ से अपनी मर्जी से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नाम मैंने यहाँ पर टाइप किया है, सैयद मोहम्मद अहमद। ये नाम इतना ज्यादा बड़ा है कि एक कॉलम के अंदर ठीक से नहीं आ रहा अगर मैं कॉलम की साइज को बाकी तमाम टेक्स्ट के हिसाब से सही करता हूँ। तो इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप रॉ की साइज को बड़ा करें और यहाँ पर मर्ज वार्प टेक्स्ट की कमांड को इस्तेमाल करें। वार्प टेक्स्ट की कमांड को इस्तेमाल करने से आपका जो टेक्स्ट था, यानी जो नेम था, वो एक सेल के अंदर एडजस्ट हो गया। वार्प टेक्स्ट को खत्म कर देंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और क्लिक करेंगे तो दोबारा ये टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मर्ज एंड सेंट्रलाइज है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने मार्कशीट डिजाइन की है, इस मार्कशीट के टॉप पर मैंने जो हेडिंग रखी है, मैं चाह रहा हूँ कि इस हेडिंग को मैं सेंट्रलाइज करूँ या इसकी सेंट्रलाइज खत्म करूँ। तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप टेक्स्ट को रेंज में लेंगे टिल द लास्ट कॉलम, जहां तक कि आपका आखिरी कॉलम है वहां तक की रेंज आप क्रिएट करेंगे और देन उसके बाद मर्ज एंड सेंटर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मार्कशीट जो है वो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो जाएगा आपकी शीट का। हेडिंग जो हमने यहाँ पर क्रिएट की है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग्स की अलाइनमेंट को मैं अपने हिसाब से सेट करूँ तो यहाँ पर अलाइनमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस पर जाकर मैं अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट कर सकता हूँ या अपने हिसाब से जिस तरह से चाहे वो रख सकता हूँ। और अगर इसे ठीक करना है या खत्म करना है तो जस्ट हम उसी बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो दोबारा से ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट एक और ऑप्शन को हम देख रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये पूरा टेक्स्ट शीट नंबर 2 पर कॉपी हो जाए, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप फर्स्ट अपने टेक्स्ट की रेंज बनाइए, देन उसके बाद कॉपी के टूल पे क्लिक करें, शीट 2 पर जाएं और लाइक मैं एक नई न्यू शीट ओपन कर लेता हूं, वहां जाएं और सिंपल एंटर का बटन क्लिक करें, आपका टेक्स्ट वहां पर पेस्ट हो गया। अदरवाइज अगर आप एक से ज्यादा दफा कॉपी चाहते हैं तो कॉपी कमांड का इस्तेमाल करें और जहां भी आप इसकी कॉपी चाहते हैं वहां पर पेस्ट के बटन पे क्लिक करें। आप देखें मल्टीपल कॉपीज जो है वो आप इसकी जनरेट कर सकते हैं और जहां आपको लास्ट टाइम ये रिजल्ट चाहिए आप वहां पर फाइनली एंटर करें, उसकी आखिरी कॉपी आपके पास जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक कमांड है कट और पेस्ट। अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा पूरा टेक्स्ट शीट नंबर 1 से मैं खत्म करूं तो मैं कट की कमांड इस्तेमाल करूंगा, यानी सीजर पे क्लिक करूंगा और एक न्यू शीट पे मुझे ये तमाम टेक्स्ट चाहिए तो वहां जाकर मैंने जस्ट एंटर का बटन प्रेस किया, ये पूरा टेक्स्ट शीट नंबर 1 से खत्म हो गया और शीट नंबर 6 पर पेस्ट हो गया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्निक्स थी जो कि टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम नंबर्स के ऊपर और पासवर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।